हालेलुया। सब कोई खाना खाए। तो और एक माइक। हालेलुया। इधर ध्यान देंगे सब कोई। हालेलुया। 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 तो हम लोग सबसे पहले एक प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्ग पिता। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे इतना प्रेम करने के लिए। पिता, तू प्रेमी पिता है। तूने हमको अपने प्रतिरूप में बनाया है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह तू इस हमको इस संसार को चलाने का अधिकार दिया है, धन्यवाद देते हैं पिता। और हम अपने सभी कार्यों में आपके वचनों के माध्यम से हम आगे बढ़ते जाए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके वचनों के लिए, जो तूने हम सभी लोगों को आपने हमको दिया है। आपके वचनों के माध्यम से हम आपके प्रेम को जाने, आपके सत्य को, और वही सत्य हमारे हर एक समस्या में हम उससे हम जय पा सकें। धन्यवाद देते हैं पिता। और ये सेशन को भी मैं पवित्र आत्मा को मैं देता हूँ। और पवित्र आत्मा, इस सेशन को आप चलाइए। पवित्र आत्मा, आप मेरे द्वारा बातें कीजिए, वचन के रहस्य को, गहराइयों को हर एक उदाहरणों से और सरल तरीका से हमें समझाइए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। और यह छोटी प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो बैठ जाएंगे। तो मेरा एक सवाल है कि हम तो यहाँ पे सांसारिक रूप से जीते हैं कि नहीं? कोई ईश्वरीय के जो ईश्वर ने वचन दिया है उसके अनुसार कोई जीते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? जीने का प्रयास कर रहे हैं। उस ट्रेन को हम उस पटरी में लाने का कोशिश कर रहे हैं। सही है ना? तो मेरा सवाल है कि ये प्रेम क्या है? आप लोग जानते हैं प्रेम क्या है? कि बात नहीं करेंगे कि खाना ज्यादा हुआ? हाँ, ज्यादा हुआ क्या? नींद आ रहा है? चेक करेंगे। हाँ, करेंगे सही में। हाँ, तो जो कोई सो रहे हैं बोले हालेलुया। और देखो, अभी भी सो रहे हैं। अभी भी हम लोग आत्मा में क्या हुए हैं? सोए हुए हैं। सही है कि नहीं? तो बताइए कि प्रेम क्या है? आप लोगों को प्रेम नहीं मालूम क्या? हाँ, बोलिए, प्रेम क्या है? बात करना है कि नहीं? तो कोई बोलेंगे नहीं बात करने के लिए? हाँ, प्रेम क्या है? प्रेम एक दूसरे को बलिदान देना, फिर और इसका मतलब आप लोग एक दूसरे से प्रेम। ये तो ब्लूटूथ वाले इसके लिए नहीं। अच्छा,
इसलिए आप लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं लगता है। इसलिए आप लोग को मालूम ही नहीं है कि प्रेम क्या है। बस बाहरी मन से बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सही है कि नहीं? हाँ, एक दूसरे से प्रेम करते हैं कि नहीं? तो बोलने में क्या शर्म? हाँ, प्रेम नहीं करते हैं इसलिए आप लोग क्या बोल रहे हैं? सोच सोच के अटक अटक के बोल रहे हैं, है ना? क्या बोलते हैं? प्रेम क्या है? प्रेम एक दूसरे से बलिदान। फिर एक ही बोल रहा है, बाकी बात। हाँ, तो हम लोग आज प्रेम के बारे में सीखते हैं, है ना? प्रेम क्या है? स्वयं क्या है? ईश्वर है। प्रेम ईश्वर है कि नहीं? तो प्रेम ईश्वर है, तो हम लोग के अंदर में प्रेम है कि नहीं? है कि देने वाला है? हाँ, देने वाला है क्या? कैसे मालूम? हाँ हाँ, बलिदान तो दे दिया, लेकिन कैसे मालूम? हाँ हाँ, पुत्र को तो दे दिया, लेकिन कैसे मालूम? वचन के द्वारा। मान के चलिए आपको शैतान परीक्षा लेने आएगा, फिर आप बोलेंगे कि बाइबल में है। शैतान मानेगा क्या? तो उसको क्या दिखाना है? हाँ, सबूत दिखाना है कि नहीं? तो हम बोलेंगे बाइबल में लिखा है, तो क्या शैतान मानेगा क्या? अरे शैतान को तो पूरा बाइबल का हिस्ट्री मालूम है। सही है कि नहीं? शैतान बाइबल से नहीं डरता है। वो डरता है जब आपके मुंह से उसके वचन निकलते हैं, तब वो डरता है। बाइबल से नहीं डरता है वो शैतान। डरता है क्या? नहीं डरता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु को परीक्षा ले रहा था, उस समय भी शैतान क्या वचनों का क्या किया था? वो इस्तेमाल किया था। मतलब क्या है? शैतान जानता है कि नहीं? जानता है ना? तो हमको क्या करना है? सबूत दिखाना है कि नहीं? हाँ, तो प्रेम प्रेम हम लोग कैसा करते हैं एक दूसरे से? हाँ, गले लगा के, और बस गले लगने से प्रेम? हाँ, कैसे करते हैं एक दूसरे से प्रेम? ये लोग को मालूम ही नहीं है कि क्या प्रेम है। बस आगे के ही बोलते हैं, पीछे लगता तो मालूम ही नहीं है। हाँ, मनुष्य क्या प्रेम क्या है? जब तुझसे कुछ मिलेगा तब मैं क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। सही है ना? अभी मान के चलिए एक उदाहरण देते हैं। मान के चलिए एक बीवी है। क्या है? एक बीवी है। उसका क्या रहता है? बर्थडे रहता है, लेकिन उसका पति जब वो सुबह में उठता है तो उसको विश करना भूल जाता है ना? भूलने के बाद में बीवी का मुंह कैसा रहता है? गुस्सा से भरा हुआ रहता है कि नहीं? मुंह का रहता है, मुंह फुला रहती है कि नहीं? फिर वो जब ड्यूटी से आता है, आने के बाद में भी उसको मालूम ही नहीं कि मेरा बीवी का क्या है, बर्थडे है। फिर शाम में भी आया तो उसका पति बोलता है कि आज मेरा बीवी को क्या हो गया है, इसका पूरा ढांचा बदला हुआ है। सही है कि नहीं? उस समय भी नहीं बोलता है। और उसको क्या आता है? उसका अंदर में, इसको मालूम ही नहीं, उसका बीवी का अंदर में आता है कि नहीं? सोचो, आज मेरा बर्थडे है और वो मेरे को देना ही भूल गया है, विश करना ही भूल गया है। उसको इतना सा भी याद नहीं है क्या? होता है कि नहीं? हाँ, होता है ना? तो उसमें एक दूसरे के बीच में क्या होता है? अनबन हो जाता है कि नहीं? होता है ना? क्यों? पहले तो एक साथ में रह रहे थे, एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। सही है कि नहीं?
हाँ, सही है ना। लेकिन जब बर्थडे आया तो उसको विश करना भूल गया, तो उस दोनों के बीच में क्या आया? दरार आया कि नहीं? तो उसमें क्या सिखाता है हम लोग को कि जब तक मनुष्य एक दूसरे को जब प्रेम देगा तब भी क्या होगा? दूसरे से प्रेम पाएगा। सही है ना। और हमारा भी प्रेम कैसा है? यदि जो बाजू वाला अगर प्रेम दे रहा है तो हम भी क्या करते हैं? उससे प्रेम लेते हैं। सही है ना। तो प्रेम क्या है? मनुष्य का प्रेम एक स्वार्थी प्रेम है। सही है ना। सही है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं? अगर मान के चलिए जो धनी है, क्या है? जो पैसा में क्या है? धनी है, तो क्या वो गरीब से प्रेम करेगा क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि उसको क्या है? मेरा ही लेवल का चाहिए। सही है कि नहीं? हम लोग, हमको क्या चाहिए? बस हमको वो जितना धनी है उतना ही मेरे को क्या चाहिए? लेवल चाहिए। सही है कि नहीं? तो ये क्या प्रेम है क्या? मनुष्य का प्रेम यही है। गरीब देखता है, अमीर देखता है, धनी देखता है, किसके पास है कि नहीं है, वही चीज देखते हैं। सही है ना। जब प्रभु यीशु को, वो तो किसका पुत्र था? ईश्वर का पुत्र था। तो वो ईश्वर का पुत्र को जब इस धरती में आना था तो स्वर्ग के पिता वो तो कुछ बड़ा ही योजना करके भेजता ना उसको। भेजा क्या उसको? नहीं ना। उसको तो एक सोना का महल देता। सही है ना। हाँ, लेकिन वो उसने क्या किया? हाँ, सोना का महल दिया क्या? उसको कहाँ पे जन्म दिया माता मरियम ने? गौशाला। इससे क्या जताता है कि वो हम लोगों से बहुत प्रेम करता है। सही है ना। लेकिन हमारा प्रेम वैसा है नहीं है। उसने अपना स्वर्ग को छोड़ के हम मनुष्यों के लिए आया हो। सही है ना। यदि हम लोग को चर्च आना है ना, हम लोग बोलते हैं कि मैं तो प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत करता हूँ, लेकिन चर्च क्या हम लोग टाइम से आते हैं क्या? हाँ, तो क्या हम लोग प्रेमी हैं? हाँ। और उसी की जगह यदि हम लोग को, मान के चलिए हम लोग को कहीं जाना है ना। मान के चलिए आप लोग यहाँ से जा रहे हैं अमेरिका को, अब आपका बस है 8 बजे, तो आप कितना बजे पहुंचेंगे? 8:30 बजे। कितना बजे पहुंचेंगे? 5 मिनट पहले, नहीं तो आधा 1 घंटा पहले। क्यों? उसके लिए हम लोग समय देते हैं, लेकिन प्रभु के लिए, हाँ, तो क्या हम लोग प्रेमी हैं? नहीं ना है। तो प्रेम, प्रेम, प्रेम जैसे कि हम लोग देखते हैं कि प्रेम क्या होता है? एक पारिवारिक भी प्रेम होता है ना। और एक होता है पति पत्नी का प्रेम। उस प्रेम में तीसरा आदमी का हक नहीं होता है। सही है ना। उसके बाद में होता है दोस्तों वाला, एक दोस्त दूसरे दोस्तों का प्रेम। सही है कि नहीं? और एक होता है ईश्वरीय प्रेम। तो हम एक दूसरे से कैसे प्रेम करते हैं? हाँ, मान के चलिए अगर बाजू वाला अच्छा बोल रहा है तो उसे हम लोग कैसा करते हैं? एक दूसरे से यदि अच्छा से बात हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? उसी से प्रेम करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। और मान के चलिए उससे गुस्सा हो गया तो आप लोग क्या करेंगे? प्रेम करेंगे? नहीं ना। की करेंगे? तो हमको कैसा प्रेम करना है? हाँ, यदि हम लोग प्रेम करते हैं तो हम लोग को यहाँ पर भी कैसा, जैसा स्वर्ग में है अनुभव होगा, होता है, वैसा यहाँ भी हम लोग अनुभव कर सकते हैं। सही है ना।
यदि हम लोग का अंदर प्रेम नहीं है तो क्या हम लोग यहाँ पे स्वर्ग के जैसा अनुभव कर पाएंगे? नहीं ना। कि लेकिन हमको क्या है, स्वर्ग जाना है, सही है ना? हाँ, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है बोलते मेरे को तो नहीं जाना है स्वर्ग, क्योंकि प्रभु प्रभु जब मृत्यु को, जब उस मरने के बाद में वो पिता के किधर है, वो दाहिने और विराजमान है कि नहीं? तो हम लोग भी किधर हैं? हाँ, पिता के दाहिने ओर है कि नहीं? तो स्वर्ग क्यों जाना है हम लोगों को? हाँ, जो एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे क्या प्रेम स्वर्गीय जैसा वो लोग अनुभव नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या? अभी घर में एक दूसरे की वजह से प्रेम नहीं होने के कारण परिवार क्या हो रहा है? टूट रहा है, बिखर रहा है। अभी पति पत्नी के बीच में एक दूसरे से प्रेम नहीं होने के कारण क्या हो रहा है? तलाक हो रहा है, सही है ना? क्यों हो रहा है? क्योंकि उन लोगों के अंदर में क्या है, ईश्वरीय प्रेम नहीं है। और ईश्वरीय प्रेम नहीं होने के कारण वो लोग क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा उड़ाव पुत्र का, पढ़े कि नहीं? तो उसमें उसने क्या किया, सारा संपत्ति अपने पिता से मांग के वो कहां गया, दूर देश चला गया। और जब वो उधर दूर देश चला गया, फिर वो दूर देश से सब चीज खत्म करने के बाद जब वो पिता के पास आया तो क्या पिता उसको बोला कि जब मैं तुमको पूरा धन दिया था उसका क्या किया, ऐसा पूछा क्या? नहीं पूछा ना। लेकिन पिता फिर भी क्या किया, उससे क्या किया, प्रेम किया और उसको नया कपड़ा लाया, मुट्ठी पहनाया, जूता पहनाया। इससे बड़ा प्रेम का प्रतीक क्या है? हम लोग को क्या सिखाना चाहता है कि यदि अगर हमको बाजू वाला गलत कर रहा है और हम लोग क्या करते हैं, उसका गलत जो कर रहा है उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। और देखने के बाद में लगता है कि ना वो मेरे लिए सही नहीं है। ये क्या है, मन का सोच है। लेकिन जब आप आत्मा से सोचेंगे तो आप देखेंगे कि प्रभु यीशु ने हम लोगों के लिए क्या किया। जब आप एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाते हैं तो आप ईश्वर से रिश्ता नहीं है आपका। क्योंकि ईश्वर ने कहा जैसे मैंने तुमको प्यार किया वैसा तुम भी एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नफरत, ईर्ष्या, घमंड, सही है कि नहीं? तो क्या हम लोग ऐसा करेंगे तो ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं? हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग खुद बोल रहे हैं नहीं, सही है ना? तो हमको ईश्वर के जो हमको ईश्वर ने जो कुछ भी दिया तो उसके जैसा हमको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? आप लोग तो नहीं बोलते हैं। वचन के अनुसार चलने से होगा क्या? हाँ, वचन वचन के अनुसार यदि हम लोग कार्य करते हैं तो उसके लिए हमको अपना अंदर में क्या होना चाहिए, ईश्वरीय प्रेम होना चाहिए। यदि हमको दूसरे को प्रेम देना है ना तो सबसे पहले हमारे अंदर में क्या होना चाहिए, ईश्वरीय प्रेम। और वो मनुष्य वाला प्रेम नहीं, समझ रहे हैं ना? यदि ईश्वरीय प्रेम हम लोग का अंदर में रहेगा तभी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, सही है कि नहीं? तो आप लोग जांचिए कि हम लोग के अंदर में अभी भी यदि किसी दूसरे के लिए नफरत है, ईर्ष्या है, घमंड है,
तो उसको जांचिए। हम लोग किस में गिरते हैं? उसी चीज में गिरते हैं। यदि अगर मान के चलिए मेरा बाजू वाला पड़ोसी अगर वो आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, उसमें भी हमको क्या होता है? जलन होता है कि नहीं? हाँ, होता है ना। तो अभी भी हम जलन कर रहे हैं, तो क्या हम लोग के अंदर ईश्वर प्रेम है? नहीं है। तो हमको क्या है, अरे उस बढ़ रहा है, यदि वो ईश्वर के साथ बैठ रहा है, जब आप लोग ईश्वर को समय देंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ बात करेंगे, तो प्रभु आप लोगों को स्वयं ऊपर उठाएगा। सही है कि नहीं? हाँ, लेकिन हम लोग बैठते हैं क्या? हाँ, तब से क्या करना है? कितना देर? आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? देखिए, हम लोग भी जब शुरू शुरू वचन में वचन जान रहे थे, लेकिन हम लोग मालूम नहीं था। लेकिन जब हम लोग सिस्टर लोग के साथ घूमने लगे, तो सिस्टर लोग को देखने लगे कि लोग कभी भी अगर फ्री रहते हैं तो दिन भर क्या करते हैं? अन्य भाषा करते रहते हैं। तो उन लोगों को देख देख के हम लोग भी सीखने लगे। यदि हम लोग गाड़ी पे भी अगर जा रहे हैं, तो हम सिस्टर लोग एक दूसरे से नहीं की बात करते हैं, करिए उधर देख कैसा है, उधर देख, वैसा नहीं। बस हम लोग जाएंगे गाड़ी में, बस जरूरत रहेगा उस समय ही हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से बात, नहीं तो किसी से भी बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है? पिता ईश्वर से रिश्ता क्या करना है? गहरा करना है। तो गहरा करने के लिए हमको पिता से बातें करना है। सही है ना? हाँ, कि झूठ है? तो आपसे क्या कीजिए? अन्य भाषा कीजिए। आप लोग को नहीं आता है? हाँ, ठीक है, सिस्टर बताएंगे। अन्य भाषा एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। उससे यदि हम लोग करेंगे तो उसको शैतान नहीं समझता है। लेकिन अभी हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, वो लोग बाद में पढ़ाएंगे ना। तो अभी हम लोग देखेंगे एक वचन, पहला कुरिन्थियों 3:16। धीरे धीरे पढ़ेंगे और दो दो शब्द पढ़ेंगे। नहीं मिला? पहला कुरिन्थियों 3:16। संख्या 255। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? नहीं नहीं, इसमें नहीं, नहीं। यूहन्ना 3:16 में दूसरा हो गया ना। यूहन्ना 3:16 में। ईश्वर ने सबको दोहराएंगे ना? ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। तो वचन क्या बोलता है?
ईश्वर ने संसार से कितना प्यार किया कि क्या कर दिया उसने, अपने इकलौते पुत्र को किसके लिए दिया, मेरे लिए। किसी का नाम पे है वहां, तो उस हम मनुष्यों के लिए किसको दे दिया, अपने इकलौता पुत्र को हम लोगों के लिए क्या कर दिया, वो अर्पित कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वो जो कोई उसमें भी विश्वास करे उसका कभी क्या ना हो, सर्वनाश ना हो, बल्कि क्या पाए, अनंत जीवन। अनंत जीवन बोले तो कभी नहीं मरने वाला। हाँ, हम लोग नहीं मरेंगे क्या? हाँ, लेकिन अनंत जीवन क्यों बोला है यहाँ पे? हाँ, क्या से? तो हम यहाँ पे बोल रहा है प्रभु कि जो उसका इकलौता पुत्र था उसको भी क्या कर दिया, वो हमारे लिए दे दिया। मान के चलिए एक उदाहरण देते हैं। इस पृथ्वी में एक वायरस आया था कि नहीं? आया था ना। तो वो क्या था, कोरोना ना। तो उसी तरह इस पृथ्वी मान के चलिए एक वायरस आ गया। वो वायरस का नाम क्या है, पाप। क्या है, पाप। तो उस वायरस का इलाज क्या है, प्रभु यीशु का बलि की वचन। हाँ, आपको पाप से किसने छुड़ाया, वचन ने कि प्रभु यीशु ने। तो जब एक वायरस आया पाप का, तो उस वायरस को जब वहां पे उसको बोला, उसका पिता यीशु से बोलते हैं कि देखो पृथ्वी पे बहुत भयानक वायरस आ गया है जिसका मनुष्य के पास कोई भी दवा नहीं है। था क्या जवाब? हाँ, तो पिता ईश्वर बोलता है कि उन लोगों के पास दवा नहीं है, लेकिन यीशु बोलता है नहीं पिता, कुछ तो दवा होगा ना, कुछ तो होगा। तो पिता बोलता है कि हाँ दवा तो है, लेकिन उसके लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा, पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। और वहां पे आपको आपके ऊपर हंसेंगे, थूकेंगे। हुआ कि नहीं हुआ? थूकेंगे, आपको मारेंगे, आपके ऊपर दोष लगाया जाएगा। और जितना भी उस मनुष्य जाति है ना, उस सभी का पाप को तुमको अकेले ही लेना पड़ेगा, ऐसा बोला। अब तुमको इतना दर्द होगा कि तुम उसको सह नहीं पाओगे। लेकिन यीशु क्या बोलता है, तुम्हें सब चीज को लेने के लिए तैयार हूं। तो क्या वो किसके लिए आया? हाँ, हमारे लिए आया कि नहीं? और वो सभी लोग का पाप को लिया कि नहीं? पाप को लिया, शराब को लिया। किस लिए लिया? क्योंकि हम लोगों का सर्वनाश पिता ईश्वर नहीं चाहता था। पिता ईश्वर चाहता तो क्या वो उस अपने इकलौते पुत्र को भेजने का कोई जरूरत नहीं था। उस चाहता तो पृथ्वी को क्या कर सकता था, नष्ट कर देता और दोबारा बना लेता। सही है कि नहीं? लेकिन इसका इससे क्या होता है, वचन बताता है कि हमको बहुत प्रेम करता है ना? कितना प्रेम करता है? बहुत। और उसने यहाँ पे जब प्रभु यीशु का एंट्री हुआ तो उसके ऊपर क्या हुआ, अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? उसको इतना मारे कि उसका
हड्डी भी दिखने लग रहा था। वो मनुष्य था कि नहीं, वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। उसका हर एक शरीर पे क्या था, जख्म था, और उसके दाढ़ी को भी नोचा जा गया, जो यहाँ पे दिखा रहा है कि वहां पे कपड़ा डाला हुआ है। लेकिन वचन कहता है, हम लोग ईसायास के उधर पढ़ेंगे तो उसमें कहता है उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बस थोड़ा जगह खून लगा है, दिखा रहा है कि नहीं? हाँ, लेकिन जब हम लोग देखेंगे तो वो क्या किया, पूरे शरीर में क्या था, उसका जख्म था, लहूलुहान था। वो किसके लिए किया, हम लोगों के प्रेम के लिए। हम लोगों के क्या के लिए, प्रेम के लिए। और प्रेम हम लोगों के लिए किए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रेम दे पाते हैं क्या? हाँ, जो अभी भी हम लोग के अंदर में क्या है, ईर्ष्या है कि नहीं है, एक दूसरे के प्रति बुराई है कि नहीं है ना? तो यदि वो चीज है तो ईश्वरीय प्रेम है क्या? तो ईश्वरीय प्रेम क्या बोलता है, उसने एकलौते पुत्र को क्या किया, हम मनुष्य के लिए दे दे दिया कि देने वाला है? तो आप लोग का बच्चे लोग हैं, कितने के बच्चे हैं? ठीक है, मान के चलिए सिस्टर लोग बोल दिए कि आपकी एक बेटी है ना, उसको हम लोग सिस्टर बनने के लिए लेके जाएंगे। ऐसा बोलेंगे तो आप लोग क्या भेजेंगे? हाँ, अभी तो बोल रहे हैं, लेकिन जब नहीं, हम लोग का तो एक ही बच्चा है, होता है ना, बोलते हैं कि नहीं? इधर नहीं बोलते हैं, हम लोग तरफ तो बोलते हैं, इधर भी बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब ईश्वर को हम लोग दे नहीं पाते, लेकिन ईश्वर ने हम सब मनुष्यों के लिए उसने क्या किया, दिया, लेकिन हम लोग ईश्वर के सेवा के लिए हम लोग दे नहीं पाते। पाते हैं क्या? क्यों? हाँ, क्योंकि क्या है, मनुष्य का प्रेम क्या है, स्वार्थी है, और जो दिखता है उसी से प्यार करता है। होता है कि नहीं? हाँ, नहीं होता है? तो और मनुष्य का प्रेम कैसा है, एक दूसरे अगर पसंद आया तो क्या करते हैं हम लोग? हाँ, क्या करते हैं, आई लव यू बोलते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं बोलते हैं? क्या आप लोग कभी बोले हैं? अभी मान के चले हम लोग तो सीख गए, लेकिन हम लोग यहाँ चर्च के अंदर आने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से गले लग के क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु आपसे। लेकिन हम लोग सिर्फ सीमित कहाँ तक रखते हैं, हाँ, चर्च ही तक। लेकिन चर्च से बाहर निकले और एक दूसरे को हम लोग बोलते हैं गले लग के कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। क्यों? चर्च में ही सिर्फ, और बाहर क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ दिखाना है कि, सही है ना, यीशु को दिखाना है कि हम एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। और बाहर जाके क्या करते हैं, अरे तेरा बारे में ना वैसा ही बोल रही थी, पता है कि नहीं? हाँ, नहीं होता इधर। तो मनुष्य वाला प्रेम कैसा है जानते हैं? वो क्या कर, मनुष्य का प्रेम है, उससे मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उससे प्रेम करेंगे। किसी किसी को मोबाइल से प्रेम रहता है, होता है कि नहीं? हाँ, बच्चे लोग को तो ज्यादा होता है ना। यदि एक हमारे उधर एक बच्चा,
उसको यदि खाना भी खिलाना है ना, तो उसके आगे क्या होना चाहिए? मोबाइल होना चाहिए। जब तक वो मोबाइल नहीं देखेगा तब तक उसका पेट में क्या नहीं उतरेगा? खाना नहीं उतरेगा। और वो क्या करता है, उस गलत जाल में फंस गया। और उसको यदि हम लोग उसको जिस समय घड़ा, आप लोग घड़ा देखे ना उधर, जब वो कच्चा बनता है उसी समय हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? सही आकार में हम लोग बना सकते हैं। लेकिन जब वो पक जाता है और पकने के बाद में हम उसको और दोबारा से बनाएंगे तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। वो क्या होगा? टूट जाएगा। उसी तरह जब बच्चे लोग ऐसा करते हैं ना, अब उसको क्या कीजिए? मत दीजिए, कितना भी रोए। सही है कि नहीं? लेकिन क्या करते हैं बच्चे लोग, माँ बाप वही क्या करते हैं? ब्लैकमेल करते हैं कि नहीं? और हम लोग क्या करते हैं? अरे रो रहा है, दे देते हैं कि नहीं? हाँ, देते हैं कि नहीं? मैं नहीं देता हूँ। ये लोग रोते भी हैं ना, हम लोग मोबाइल देते ही नहीं है। ये लोग आदत ही नहीं है कि कभी बोल सके कि पापा मेरे को मोबाइल चाहिए, मेरे को कार्टून देखना है। ये सब कुछ बोलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये लोग को एक मोबाइल दिया ही नहीं है। और जब भी कोई दूसरे के पास जाते हैं देखने के लिए ना, वहां पे नहीं देखते हैं, वैसा बोलते हैं। इसका माँ भी बोलती है वहां पे जाके नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि यदि उसको एक बार उस चीज का आदत लग जाता है ना, उस चीज को लोग छोड़ पाएगा क्या? उसको क्या चाहिए? वही चाहिए। तो ये क्या है? मनुष्य का प्रेम क्या बताता है? हाँ, मनुष्य का प्रेम क्या है? अहंकार की ओर ले जाता है। सही है कि नहीं? हाँ, तब से बच्चे लोग को देना है क्या? और हम यदि बच्चा को मोबाइल देंगे ना, तो शुरू शुरू तो नहीं चलेगा चलाने के लिए। लेकिन वो जब अपने से सीख जाएगा ना, तो कहीं पे भी रखा हो तुरंत लेके क्या करेगा? वो फिर चालू करेगा वो। सही है कि नहीं? तो हमको क्या है? ईश्वरीय प्रेम करना है। ईश्वरीय, जैसे कि मोबाइल पे भी, ये मोबाइल क्या है? इसको आप लोग सही इस्तेमाल भी कर सकते हो और गलत इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, वो अपने ऊपर क्या रहता है? निर्भर रहता है कि आप गलत इस्तेमाल करो या सही इस्तेमाल करो। लेकिन जो इसको सही इस्तेमाल करना जानता है, वो ईश्वर, जैसे कि यहाँ पे सुपर बुक, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको आप सुपर बुक दिखाइए, उसमें क्या रहता है? ईश्वर के जो कुछ भी है ना, कहानियां रहता है। जो कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है उसी पे आधारित तो क्या रहता है? बना हुआ रहता है। उसको दिखाइए, है ना? करेंगे कि नहीं? हाँ, करना है। नहीं तो एक दिन ऐसा समय आ जाएगा ना कि आप लोग उस बंधन से निकल नहीं पाए। और किसी किसी को क्या होता है? जानवर से प्रेम होता है कि नहीं? हाँ, होता है कि नहीं? तो हमको क्या करना है? मनुष्य का प्रेम क्या बोले अभी? एक दूसरे से वो देगा तो वो भी देगा ना। लेकिन ईश्वरीय प्रेम क्या है? हाँ, ईश्वरीय प्रेम क्या है? हाँ, ईश्वर का प्रेम क्या है? तुम करो या ना करो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कैसा प्रेम है? तुम करो या ना करो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं।
यदि तुम चर्च नहीं भी आते हो फिर भी मैं तुमसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। मान के चलिए एक शराबी, वो दिन भर दारू पीता है, चर्च भी नहीं आता है, तो क्या प्रभु से प्रेम करता है कि नहीं? करता है ना। क्यों? क्योंकि ईश्वर का प्रेम सब लोगों के लिए क्या है? बराबर है, किसी के लिए कमी घटी है। लेकिन क्या है, जो ईश्वर का प्रेम को चखा है ना, वही जानता है कि ईश्वरीय प्रेम क्या है ना। तो ईश्वरीय प्रेम को जो चखा है, जैसे कि ईश्वरीय प्रेम, अभी हम आम खाएंगे और आपसे पूछेंगे आम कैसा है, कैसा है आम, बोलेंगे तो बता पाएंगे? हाँ? क्यों? हाँ, तो उसी तरह यदि आपको ईश्वरीय प्रेम चखना है तो सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेगा? हाँ, ईश्वरीय प्रेम को क्या करना पड़ेगा? चखना पड़ेगा। सही है ना? हाँ कि झूठ है? लेकिन जब पतरस पतरस को सुने हैं ना, प्रभु को क्या बोला उसने? मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं? बहुत प्रेम करता हूं, बोला कि नहीं? आपके लिए मैं जान भी दे सकता हूं, बोला कि नहीं? हाँ। लेकिन प्रभु यीशु जान रहे थे कि नहीं कि अंतिम घड़ी की समय मेरे सभी शिष्य का मेरे को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जान रहा था कि नहीं प्रभु? हाँ, जान रहा था ना। पतरस को भी जान रहा था कि ये 3 बार मेरे को क्या करेगा? नकारेगा। प्रभु जान रहा था ना। लेकिन वो भी क्या किया? मनुष्य का प्रेम किया कि ईश्वरीय का प्रेम किया? हाँ, ईश्वर का कि मनुष्य का? ईश्वर का प्रेम किया कि नहीं? बल्कि वो जान रहा था कि 3 बार वो मेरे को नकारेगा, लेकिन फिर भी वो क्या किया? एक दूसरे से क्या किया? प्रेम किया। इससे क्या बताता है कि यदि आपको, आप जान रहे हैं कि आपको वो क्या करता है, आपके चाहे पड़ोसी हो, चाहे एक दूसरे से रिश्ता नहीं बनता है, तो आपको लग रहा है कि वो मेरे लिए क्या करता है? बुरा बोलता है, लेकिन आप क्या करो? उससे क्या करो? वो कौन सा प्रेम? मनुष्य का प्रेम कि ईश्वरीय प्रेम? ईश्वरीय प्रेम करो एक दूसरे से। और मनुष्य का प्रेम क्या है? स्वार्थी है वो। जब एक दूसरे से ईश्वरीय प्रेम करेंगे तभी ना जानेंगे कि ईश्वरीय प्रेम क्या है। तो जान पाएंगे क्या? नहीं। तो आपसे क्या करना है? ईश्वरीय प्रेम को चखना है कि सांसारिक वाला प्रेम चखना है ना। तभी ना हम लोग बताएंगे कि हाँ, ईश्वरीय प्रेम में क्या है। हाँ, देखिए, जो कोई भी यदि ईश्वर का प्रेम करता है ना, वो कभी नहीं चिंता करता है कि मेरे घर का क्या होगा। करता है क्या वो? मेरे बच्चे लोग का क्या होंगे? करता है? हाँ, शिष्य लोग किए क्या? मेरे बच्चे लोग हैं, मेरा बीवी है, मेरा घर है। लेकिन यीशु के पीछे गए कि नहीं? हाँ, गए ना। और हम लोग क्या करते हैं? 5 दिन का रिट्रीट आने के लिए क्या करते हैं? मेरा मुर्गी को कौन चराएगा? हाँ, मेरा बैल को कौन देखेगा? मेरा घर को कौन देखेगा? इधर नहीं होता है। हाँ, होता है। तो अभी हम लोग सबसे महत्व किसको दिए हम लोग? हाँ, किसको दिए? मुर्गी को, बैल को। जब हम लोग को जब यहाँ सीखना था, हम लोग पूरा घर को क्या कर दिए थे? ताला मार दिए थे सब। और हम लोग क्या किए? चल दिए।
अभी भी चिंता नहीं हो रहा है कि घर मेरा कैसा है, कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, कुछ चिंता नहीं है। जो ईश्वर के प्रेम में भरा रहता है ना, उसको चिंता और डर नहीं होता है। होता है क्या? और हमको प्रेम करने के लिए हमको क्या है, ईश्वर के साथ क्या करना है, रिश्ता गहरा रखना है। मान के चले एक उदाहरण, अभी मान के चले एक बड़ा सा मैदान है, उसमें सभी माँ के बच्चे लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो एक बच्चा गिर गया, तो क्या वो जिसका बच्चा गिरा है उसकी माँ उसका आवाज पहचानेगी कि नहीं? हाँ, कि मेरा ही बच्चा गिरा है। कैसे पहचानेगा? आवाज से। आवाज से पहचाना कि एक दूसरे के साथ क्या है, गहरा रिश्ता है। एक दूसरे के साथ उन लोगों का क्या है, हाँ? कि आप लोग का बच्चा गिरता है, अब मालूम नहीं पड़ता है क्या? हाँ, तो हमको क्या करना है, रिश्ता पिता से क्या करना है, गहरा रखना है। जिस तरह यहाँ संसार की माँ एक अपने बच्चे को पहचान लेती है ना, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ रिश्ता गहरा है। उसी तरह हम लोग को क्या करना है, एक दूसरे से रिश्ता गहरा करना है कि नहीं? और हम लोगों तो प्रेम सीखे, लेकिन क्या हम सबों को प्रेम हम लोग को अंदर में है कि नहीं, कि ईश्वर स्वयं आके देगा? हाँ, है कि नहीं? तो हम लोग एक दूसरे को प्रेम क्यों नहीं दे पाते हैं? हाँ, है कि नहीं प्रेम? तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हाँ, इधर बोल रहे हैं अब से करेंगे, लेकिन पीछे वाला बोल रहे हैं ना, हाँ, अब से करेंगे ना। और यहाँ और एक बार पढ़िए सिस्टर, सीखो। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विश्वास, हमको अनंत जीवन क्या करे, प्राप्त करे। लेकिन हम लोग अनंत जीवन कब प्राप्त करेंगे, जब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ईश्वरीय प्रेम करेंगे। मनुष्य का प्रेम नहीं, ईश्वरीय प्रेम। समझे कि ना समझे? समझे ना? तो हम लोग के अंदर में हम बोले कि प्रेम प्रभु दिया है कि देने वाला है, तो एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं कर पाते? हाँ, हाँ, दिया है कि नहीं? तो दिया है तो क्यों नहीं कर पाते हैं? हाँ, स्वार्थी है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बोल रहे हैं। हम लोग देखेंगे रोमियो ग्रंथ 5 में, उसमें क्या बोलता है वचन। संख्या 237। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है,
और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। और एक बार पढ़ेंगे। आशा आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? हमें, सिर्फ हमको, हाँ बोला ना, हमें क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा क्या प्रदान किया है? हाँ, सुने कि नहीं सुने? तो आप लोग का तो जवाब ही नहीं आ रहा है। फिर और एक बार पढ़ेंगे उसी को, सब कोई ध्यान से आशा सुनेंगे। व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। पवित्र आत्मा प्रदान किया और उसके द्वारा क्या? ईश्वर का प्रेम। दूसरा ट्रांसलेशन में लिखा है डाला गया है। तो हम लोग के अंदर में कौन सा प्रेम है? हाँ, ईश्वरीय प्रेम है कि नहीं? और यहाँ पे पवित्र आत्मा भी दिया है, बोल रहा है कि नहीं? हाँ, वचन बोलता है कि नहीं? और हम लोग कैसा गाना गाते हैं? हाँ, उस दिन हम लोग 3-4 दिन भी सिखलाया गया, लेकिन उस दिन भी कैसा गाना गाया रहा था? पवित्र आत्मा आ आ आ। लेकिन वचन क्या बोल रहा है? हाँ, पवित्र आत्मा बाहर है क्या? किधर है? अंदर है ना। लेकिन हम लोग गाना कैसे गाते हैं? हाँ, उतना सिखाने पर भी हम लोग क्या करते हैं? गलत करते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो गाना लिखा है उसको ये वचन मालूम ही नहीं होगा। सही है ना? ये देखिए, हमारा गलती देखिए हमारा गलती कैसे होता है? हम लोग क्या करते हैं? जो लिखा है उधर उसी को सत्य मानते हैं, है ना? लेकिन क्या है, जो बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो ही सत्य है, और जो बाकी बात उधर वाले जो लिखा हुआ है वो सब सत्य नहीं है। बाइबल में कुछ भी असत्य है क्या? हाँ, नहीं ना है। लेकिन हम लोग गाना गाते हैं कैसा? आ प्रभु चंगा करेगा, करो, प्रभु चंगा करो, किया है। लेकिन हम लोग तो गाना क्या करते हैं? करेगा। जो बीमार नहीं है फिर भी वो भी क्या बोल रहा है? चंगा करेगा। मतलब वो भी क्या कर रहा है? अपने आप को क्या बोल रहा है? मैं अभी भी क्या हूं? बीमार हूं। इसीलिए तो वो भी क्या बोल रहा है? चंगा। और पवित्र आत्मा आ। तो अब से क्या करना है? उसको बुलाना है कि खुद हम लोग अंदर में है? हाँ, अंदर में है ना। जैसे कि उदाहरण, इस मोबाइल को देख रहे हैं, इस मोबाइल में हर एक चीज का क्या डाला गया है? फ्यूचर डाला गया है कि नहीं? कि डालने वाला है? हम इस फोन से
अमेरिका में फोन लगाएंगे तो बात होगा कि नहीं? हाँ, होगा ना। यहां से हम पैसा को रांची भेज सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्यों? क्यों भेज सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे वो फ्यूचर क्या हुआ है? डाला हुआ है। उसी तरह हम लोग का अंदर में भी ईश्वर का प्रेम क्या हुआ है? डाला हुआ है। पवित्र आत्मा भी आप लोग का अंदर में है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बाहर से बुलाते हैं उसको। बाहर वो लगता है उसको भूख लगी होगी और वो क्या हुआ है? घूमने चला गया हो, और हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको खाना खाने के लिए आ आ आ बोल रहे हैं, है ना? है कि नहीं? हम लोग अब से सीख लिए हैं हम लोग कि यदि अगर दूसरा गलती गा रहा है ना, तो मेरे को भी उसको गाना नहीं है, मैं हम लोग मुंह बंद कर देते हैं। है ना? और यहाँ पे बोलता है कि हम लोग के अंदर में कौन सा प्रेम डाला गया है? ईश्वरीय प्रेम। और हम लोग एक दूसरे से कौन सा प्रेम करते हैं? मनुष्य का। लेकिन प्रभु बोलता है कि तुम एक दूसरे से कौन सा प्रेम करो? ईश्वरीय प्रेम। ईश्वरीय प्रेम ईर्ष्या करता है क्या? हाँ, एक दूसरे से नफरत करता है क्या? और मनुष्य का प्रेम नफरत करता है, मनुष्य का प्रेम ना। लेकिन ईश्वर का प्रेम हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे तो वो हर एक जगह, यदि उसको कोई गाली दिया तो वो गाली के बदले वो गाली दिया क्या? नहीं दिया। यदि उसको कोई थप्पड़ मारे तो उसके बदले में वो उसको भी क्या किया? वो गाली दिया क्या? नहीं दिया। इससे क्या हुआ? वो खुद स्वयं क्या हुआ? मनुष्य का रूप लेके आया था इस धरती में। फिर भी वो क्या किया? एक दूसरे के साथ क्या किया? ईश्वरीय प्रेम किया। सही है कि नहीं? और हम लोग क्या है? हम एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को चोट पहुंचाने वाला काम करते हैं। करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? एक दूसरे से उससे क्या प्रतीक होता है कि हम लोग के अंदर में ना प्रेम नहीं है। प्रेम तो दिया है ईश्वर ने, हम लोग के अंदर में तो प्रेम डाला गया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। मान के चलिए अभी हम लोग जो जिसको अभी बाइबल बहुत अच्छा से पढ़ता है और उसको सब मालूम है कि बाइबल का पाठ कौन कहाँ पर है, सब पता है, इसको मत्ती लूका सब पता है, और वो एक दूसरे से ईश्वरीय प्रेम नहीं रखता है, तो क्या है? वो ईश्वर का शिष्य है क्या? है? नहीं है। हम लोग मान के चले चर्च में अच्छा गाना गाते हैं और चर्च से बाहर निकल के हम लोग फिर क्या करते हैं? एक दूसरे का बुराई बोलते हैं। बोलते हैं? हाँ, जिसके साथ हमने अंदर अंदर में तो रह के अच्छा से बात किए कि हाँ, कि हम हाँ अच्छी है, ऐसा है वैसा है बाहर मन से, लेकिन जब उधर अकेले मिलने से अरे वो तो ऐसे ही बोलती है, होता है? हाँ, नहीं होता है इधर। तो हमको ईश्वरीय प्रेम क्या करना है? एक दूसरे से क्या करना है? करना है कि नहीं? करना है। अभी भी अगर दूसरे के प्रति बुराई है तो उसको अभी भी बुराई को क्या करो? हटा दो। अभी भी दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, उसको भी क्या कर दो? हटा दो। अभी भी दूसरे के प्रति नफरत है, जलन है, तो उसको भी क्या करना है? हटा दो। और उसके जगह क्या भरो? ईश्वरीय प्रेम। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो अब से हमको क्या करना है? ईश्वरीय
प्रेम रखना है ना। अगर बगल वाला अगर गाली भी दे रहा है ना, उसको क्या करना है, ईश्वरीय प्रेम देना है। लेकिन हमारा से होता है क्या, उसको गाली दे रहे हैं ना, तो कान के नीचे क्या करने का है, बजाने का है ना। हाँ, नहीं मारते हैं हम लोग। एक और एक वचन देखेंगे हम लोग, यूहन्ना 14:15 देखेंगे। यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझे मुझे प्यार करोगे प्यार करोगे तो मेरी तो मेरी आज्ञाओं का आज्ञाओं का पालन करोगे। पालन करोगे। इसमें क्या बोल रहा है? हाँ, इधर वाला पढ़ते हैं लेकिन उधर वाला बोलते नहीं है। हाँ, बोलना जरूरी है कि नहीं है? फिर जब शैतान आएगा ना बीमारी लेके, चिंता लेके, फिर आप लोग क्या करेंगे, बैठ के सोचेंगे कि नहीं हमको तो बोलना नहीं है ना। दोबारा पढ़ेंगे, सब कोई क्या करेंगे, दोहराएंगे। पढ़े, यदि तुम मुझे मुझे प्यार करोगे तो मेरी मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि मुझसे प्यार करोगे ना, तो क्या आज्ञाओं का पालन करोगे। क्या हम लोग, प्रभु हम लोगों को कितना आज्ञा मिला है? हाँ, कितना आज्ञा है? कौन कौन है? हाँ, और 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 फिर और आप लोग को तो पूरा मालूम है ना। हाँ, तो सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? हाँ, एक दूसरे को क्या करो, प्रेम करो। सही है कि नहीं? यदि हम लोग का अंदर में प्रेम नहीं रहेगा तो क्या हम दूसरों को प्रेम दे पाएंगे? हाँ, तो सबसे पहले प्रेम किसके अंदर होना चाहिए, अपने अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बोल रहे, मेरे आज्ञाओं को पालन करोगे तो ना। और हम लोग क्या करते हैं, आज्ञा का पालन कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। अभी भी हम लोग क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं एक दूसरे से, बोलते हैं कि नहीं? अभी भी हम लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं, होता है कि नहीं? अभी भी हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति क्या बोलते हैं, बुराई बोलते हैं। तो क्या हम लोग आज्ञा का पालन कर रहे हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोग का अंदर में क्या नहीं है, ईश्वरीय प्रेम नहीं है। अभी मान के चलिए, अभी अभी पानी का बोतल है, उस पानी का बोतल को हम लोग नीचे डालेंगे तो क्या निकलेगा, पानी। पूरा कंफर्म है? हाँ, पानी ही निकलेगा ना। तो उसी तरह यदि आपके हृदय में
ईर्ष्या है, घमंड है, नफरत है, गुस्सा है, तो आपके अंदर से क्या निकलेगा? वही निकलेगा। सही है ना? अभी मान के चलिए एक दुकान पे गए, वहां पे सिर्फ आपको चीनी मिलता है, सही है ना? उस दुकान में चीनी मिलता है, आप वहां जाके बोलेंगे कि हमको गेहूं दीजिए, तो देगा क्या? कितना भी आप पैर रगड़ो उसका देगा नहीं, क्योंकि वहां पे क्या मिलता है? चीनी ही मिलता है। तो उसी तरह हम लोग का जो हृदय में रहेगा वही चीज क्या होता है? बाहर निकलता है। और हम लोग का हृदय में क्या डाला गया है? हाँ, अभी देखिए ना, हम लोग रोमियो 5:5 में पवित्र आत्मा और ईश्वरीय प्रेम क्या हुआ है? डाला गया है। लेकिन अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं? सांसारिक ज्ञान इतना ले लेके हम लोग क्या कर दिए हैं? भर दिए हैं। और हम लोग का क्या निकलता है सबसे पहले? ईश्वरीय प्रेम निकलता है कि मनुष्य का प्रेम? मनुष्य का प्रेम निकलता है। हाँ, और हम लोग क्या करते हैं? जैसा मनुष्य बोलता है वैसा ही हम लोग क्या होते हैं? भटकते हैं। भटकते हैं कि नहीं? जिधर बोलेगा उधर चलो, मेरे साथ ऐसा चलो। लेकिन उसको यदि चर्च आने बोले तो चर्च आएगा क्या? नहीं आएगा। चर्च का नाम से बोलेगा अरे वहां क्या जाएगा, यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगता है। बहुत कोई बोलते हैं चर्च में अच्छा नहीं लगता है, वहां पे इतना देरी कौन रुकेगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उससे तो अगर सांसारिक तरफ जाने बोले तो वो पूरा दिन उधर रहेगा, लेकिन उसको हाँ कुछ प्रॉब्लम होगा उधर? नहीं, वो बोलेगा कि इधर ही ठीक है ना? और हम लोग क्या है? भटके हैं कि नहीं? भटकते हैं कि नहीं? मान के चलिए एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति है, ठीक है, चलिए एक आदमी है ना? उस आदमी का पहले जैसे कि बोनी लगाते हैं कि नहीं? पहले के जो समय में बोनी लगाते हैं ना, जैसे कि किसी को घर खरीदना है तो वो घर का क्या होता है? नीलामी होता है ना? हाँ, तो एक आदमी है उसका क्या करते हैं? बोनी लगाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? कि एक आदमी बोलता है मैं इसका 10,000 दूंगा, दूसरा कितना चिल्लाएगा? 20। उसके बाद में और ऐसा ही क्या होता है? एक आदमी का क्या होता है? बोनी लगाया जाता है। तो उस समय सबके बोनी लगाते हैं, लेकिन एक वहां पे बोल दिए 1,00,000, उससे आगे कोई नहीं जा रहा है। लेकिन एक रास्ता चलता हुआ आदमी आया और उसको बोलता है कि मैं इसका कितना दूंगा? 2,00,000 रुपया दूंगा। बोल के उसको वो आदमी को कौन ले लेता है? वो व्यक्ति खरीद लेता है ना? खरीदने के बाद में उसको क्या कर देता है? वो छोड़ देता है। उसका मर्जी हो वो मेरे पीछे आए, है ना? लेकिन वो आदमी को जब वो खरीद लेता है तो वो आदमी क्या करता है? उसके पीछे ना जाने के बजाय क्या करता है? वो फिर से क्या करता है? वो भाग जाता है। और भाग जाने के बाद में उसके दूसरे तीसरे दिन उसको फिर से पकड़ के और क्या करते हैं? उसको बोनी लगाया जाता है। बोनी लगाने के बाद में वो आदमी उसको फिर से क्या करता है? उसको छुड़ा लेता है। फिर भी वो क्या करता है? फिर भी वो क्या करता है? फिर से वो क्या कर देता है? भाग जाता है। फिर तीसरा बार फिर उसको पकड़ने के बाद में फिर से उसको बोनी लगाते हैं और उसको क्या करता है? और वही आदमी क्या करता है? उसे ले लेता है। लेकिन वो बार बार सोच रहा है कि हम हमको ये आदमी खरीदता है, लेकिन क्या करता है? हमको ये नहीं बोलता है कि चलो मेरे साथ। तो उससे जाता है, बोलता है जब तुम मेरे को छुड़ाया तो मेरे को साथ में क्यों नहीं लेके जा रहा है? तो बोलता है
मेरा काम है तुमको उस बंधन से छुड़ाना। तुम्हारा काम है कि तुम किसके पीछे जाओगे। मतलब क्या है? बोने किसका लगता है? हम लोग का। और हम लोग किधर भागते हैं? प्रभु ने हम लोगों को छुड़ाया कि नहीं, खरीदा है कि नहीं, और हम लोग किधर भागते हैं? हाँ, किधर भागते हैं? संसार का पीछे। अभी शादी है तो किधर जाएंगे, और इधर चर्च है तो किधर जाएंगे? शादी में पूरा फैमिली जाएंगे, लेकिन चर्च में एक आदमी आएगा और बाकी बात क्या करेगा? घर में ही रहेंगे ना। तो बोनी किसका लग रहा है अभी? हम लोगों को। अभी हम लोग भी क्या हुए हैं? भटक रहे हैं कि नहीं? हाँ, भटक रहे हैं ना, कि नहीं भटक रहे हैं? तो क्या हमको प्रभु ने क्या किया है? अपने लहू से हमको क्या किया है? खरीदा है। उसका उसने हर भरपाई को उसने क्या कर दिया है? भरा है उसने। उसने हम लोग का जो कुछ भी दंड था उसका उसने क्या कर दिया? चुकता कर दिया है। किया है कि करने वाला है? लेकिन क्या है, अभी भी हम लोग कैसा जीते? क्रिस्तीय के जैसा कि संसार के जैसा? हाँ, तो हमको सांसारिक जीवन अच्छा लगता है कि ईश्वरीय जीवन? हाँ, कि नाम के क्रिस्तियन? हाँ, हम लोग ज्यादातर कब जाते हैं चर्च में? हाँ, त्योहार। कौन सा त्योहार? क्रिसमस। और क्यों, उसमें क्या स्पेशली होता है क्या? बस वो देखने जाते हैं कि भीड़ कितना है। सही है ना? हाँ, भीड़ कितना है, और बाकी बात किधर आता है? किधर रहते हैं? मान के चलिए एक शराबी को प्रेम है ना, एक शराबी है, वो किससे प्रेम करे? दारू से ही ना। हाँ, लेकिन उसको जब वो उपवास करता है, मैं 40 दिन क्या करूंगा? शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। क्या करता है वो? 40 दिन हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन जब इधर ईस्टर खत्म होने वाला रहता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? हाँ, दारू का बोतल रेडी रखता है, लेकिन कब खत्म होगा, कब खत्म होगा? कोई कोई तो चर्च में ही क्या करके मिसा खत्म हुआ उसके बाद उधर साइड में जाके क्या करते हैं? उधर पीते हैं कि नहीं? हाँ, पीते हैं कि नहीं? उससे क्या होता है? ईश्वर से प्रेम करते हैं कि? हाँ, बोतल से ना। वो क्या है, हम लोग को देखिए, नाम का क्रिस्ती मत बनिए। हमको क्या करना है? कार्य से हमको बताना है कि हम क्या हैं? क्रिस्टिया हैं। जैसे कि हम लोग एक जगह पे हम लोग जा रहे थे, उस समय बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था और हम लोग को बुलाया गया था। तो हम लोग जा रहे थे, तो एक जगह पे हम लोग को जब बारिश आ रहा तो हम लोग को बारिश से भीगेंगे बोल के ना एक जगह रुके। हम लोग थोड़ा देर खड़ा रहे तो एक लेडीज आई और वो हम लोग उसको, हम लोग का गला में ना रोजली था ना कुछ भी नहीं था। तो हम लोग बोले कि कहाँ, वो लोग पूछे कि कहाँ जा रहे हैं? हम लोग यहीं जा रहे हैं, थोड़ा इधर जाना है। इतना पानी में क्यों निकले हैं? और इतना बारिश आ रहा था, बहुत ज्यादा। दो दो को बच्चा को लेके आप लोग निकले हैं इतना ज्यादा बारिश में। सब बोले तो बारिश तो नहीं है, बोल रहे हैं हम लोग। बारिश का काम है, आता ही रहेगा। अब बारिश का मौसम में बारिश ही ना आएगा। तो वो बोलता है क्या आप लोग क्या क्रिस्तिया हैं? ऐसा पूछी। मैं बोल रहा ये कैसे जाना ये? हम लोग तो इसको कुछ नहीं बोले हैं, हम लोग तो रोजली भी नहीं पहने थे। लेकिन क्या होता है, मनुष्य का स्वभाव से और उसका बात करने का
तरीका से ही पता चलता है कि कौन है, क्रिस्टिया है। सही है कि नहीं? हाँ, और अभी भी हम लोग क्या है, चर्च में आने के बाद तो गाली नहीं देंगे, लेकिन चर्च से बाहर निकले के बाद अगर बच्चा बदमाशी कर रहे हैं तो कितना गाली देंगे। हाँ, तुरंत ही हम लोग का जबान से क्या निकलता है, गलत शब्द निकलता है, गंदे गंदे गालियां निकलता है। हाँ, क्यों निकलता है? हाँ, एक वचन देखेंगे हम लोग, मत्ती 12 का 35। पृष्ठ संख्या 23। जिससे नबी का मत्ती 12 का 35 कितना निकालना है? मत्ती अच्छा मनुष्य अपने अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें। वचन क्या बोलता है? अच्छा मनुष्य अपने भंडार से क्या निकालता है? अच्छी चीजें। और बुरे मनुष्य, हाँ, बाजूला को पूछिए कि कौन सा भंडार है आपके पास, हिलाइए हिलाइए, पूछिए कौन सा भंडार है आपके पास, अच्छा भंडार है या बुरा भंडार है? हाँ, क्या बोलता है बाजू वाला? हाँ, अच्छा भंडार है इधर, सही में। हाँ, अच्छा है कि नहीं है? अगर अच्छा नहीं भी हो लेकिन आपसे क्या करना है, अच्छा चीज उसमें क्या करना है। वो क्या है अच्छा चीज? ईश्वर का वचन। यदि हम लोग का मुंह में एक दूसरे के प्रति गाली रहेगा तो अंदर जो चीज है वही क्या निकलेगा? हाँ, क्या निकलेगा? निकलेगा कि नहीं? इधर वाला निकलेगा कि नहीं? अच्छा मनुष्य बोल रहा है, अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से क्या निकालता है? अच्छे शब्द। आप लोग एक अपने को अपने हृदय में झांक के देखिए, क्या मेरा अंदर में किसी के प्रति कड़वाहट तो है कि नहीं, किसी के प्रति जलन है कि नहीं। जिस किसी से अभी भी आप एक दूसरे के प्रति गुस्सा है, नफरत है, सबको इसी समय क्या कर दे, उसको क्षमा कर दीजिए। जिस तरह हमको प्रभु यीशु ने क्या किया, क्षमा किया है ना। अच्छा मनुष्य के हृदय में यदि प्रेम है तो क्या निकलेगा? हाँ, प्रेम ही निकलेगा ना। और उसके पास अच्छा मनुष्य के हृदय में प्रेम है, ईश्वर का वचन है, तो वो क्या करेगा? अच्छा मनुष्य के अंदर से क्या निकलेगा? वही चीज बाहर निकलेगा। जो चीज हृदय में भरा रहता है ना, वही चीज क्या होता है, मुंह के द्वारा बाहर निकलता है। और हम लोग का अंदर में क्या, ईर्ष्या को भरना है, हाँ, गाली भरना है, इधर नहीं बोलते हैं क्या? हाँ, गाली, ईर्ष्या, घमंड। हाँ, यदि हम लोग का हृदय में, मान के चलिए एक उदाहरण देते हैं, एक मान के चलिए दो व्यक्ति हैं, एक यीशु के साथ क्या करता है, वो
क्या करता है, वो ईश्वर को टाइम देता है, वो क्या करता है, ईश्वर का वचनों के अनुसार कार्य करता है, चर्च आता है, ईश्वर की स्तुति करता है, और उसके जीवन में क्या है, पूरा छप्पर फाड़ के बदला। जो चीज नहीं ले सकता था, सब चीज वो क्या करना, ईश्वर उसको क्या करने लगा, देने लगा, है ना। और एक जो है वो भी चर्च आता था, लेकिन वो क्या करता है, अरे मैं तो जन्म से क्रिश्चियन हूं, मेरे को तो साफ मालूम है, वचन भी मालूम है, सब चीज मालूम है, और उसका जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है। और वो क्या करता है, जो बाजू वाला का जब बदलाव देख के क्या होता है, वो जलने लगता है। इधर नहीं जलते हैं, हाँ जलते हैं। तो वो क्या किया, ईश्वर के साथ तो उसका रिश्ता क्या था, गहरा था कि नहीं। हाँ, जो पहले वाला व्यक्ति था उससे, वो जब आ रहा था तो यहाँ से वो क्या कर रहा था, वचन को सुन रहा था, जो उसके हृदय में जा रहा है उसी को क्या कर रहा है। अभी मान के चले आपको बीमारी है, तो आप लोग अभी अच्छे मनुष्य हैं, तो आप लोग बीमारी है तो आप लोग क्या बोलेंगे, मैं बीमार हूं कि मैं चंगा हूं, हाँ। और आप दे दे बोलेंगे कि दे दिया है, हाँ। और जो बुरा मनुष्य वो क्या बोलेगा, हालेलुया। और बुरा मनुष्य है जो वो ईश्वर के वचनों को वो जानता है, बुरा जो उसके हृदय में वचन वो बोलता है कि मैं जानता हूं, और उस वो क्या बोलेगा, दे 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 बोलेगा कि नहीं, हाँ बोलेगा ना। तो वो क्या करता है, ईश्वर उसका अंदर में जो कुछ भी अभी गया है, अभी हम लोग हृदय में जो कुछ भी गलत शब्द जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग जो कुछ भी, यदि हम लोग अच्छे शब्द सुनेंगे तो हम लोग को कानों के द्वारा कहाँ जाएगा, हृदय में जाएगा, और जो कुछ भी हृदय में गया है वही चीज कहाँ बाहर निकलेगा। यदि आपके अंदर प्रेम गया है तो आपके अंदर से क्या निकलेगा, प्रेम। यदि आपके अंदर में दया गया है तो आपके अंदर में क्या निकलेगा, एक दूसरे को आप दया कर सकते हैं, सही है ना। और जिसके अंदर में अभी प्रेम नहीं गया है तो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रेम देगा, हाँ। उसको क्या करेगा, मान के चलो थोड़ा सा उसका कुछ भी नुकसान किया तो क्या करेगा, वो गाली देगा कि नहीं, अरे तू कैसे कर दिया मेरे को, हाँ ऐसा तुम कैसे बोल देगा मेरे को, हाँ तुम कौन होता है बोलने वाला, होता है कि नहीं। तो हम लोग का हृदय में जो कुछ भी भरा रहेगा वो चीज किधर से निकलता है, हाँ। और हम लोग ज्यादातर क्या सुनते हैं, अभी न्यूज सुनते हैं कि नहीं, हाँ सुनते हैं ना। न्यूज में क्या होता है अभी, हाँ कि वचन सुनते हैं। यदि आप लोग वचन सुन रहे हैं ना तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, वचन ही निकलेगा। और अगर आप लोग न्यूज सुन रहे हैं तो आपको क्या निकलेगा दिन भर, अरे वहां पे वैसा हुआ, वहां पे इतने लोग मरे, आपको बस क्या है, शैतान उधर ही ले जाएगा, सही है कि नहीं, हाँ। और हमको क्या करना है, ईश्वर के वचनों को जितना सुनेंगे उतना ही हम लोग के अंदर में क्या होगा, अंदर क्या होगा, भरेगा। अगर दूसरा अगर गाली दे रहा है उसके बदले में हमको क्या गाली निकलेगा क्या, हाँ क्या निकलेगा, हाँ आशीर्वाद निकलेगा कि नहीं, हाँ। कल पढ़े ना हम लोग कि आप बुराई के बदले जमकर बुराई करो, ऐसा लिखा है क्या वहां, नहीं ना। तो हमको क्या करना है, उसको यदि हम लोग का अंदर में वचन घुसा है, भरा हुआ है अच्छा मनुष्य के हृदय में, तो वो क्या निकलेगा, अच्छे चीज। गाली दे रहा है तो उसके बदले में क्या निकलेगा, आशीर्वाद निकलेगा, सही है ना, हाँ। लेकिन हम लोग क्या है,
संसार के जैसा चलता है वैसा ही हम लोग उसका रीति रिवाज से चलते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, हम भी चल रहे थे वैसा। संसार बोलता है कि मरने के बाद क्या करना होता है, टकला होना पड़ता है। हाँ, टकला होने से का जो मर गया वापस आएगा। हम लोग का वही नियम था, हम लोग का जो वो नियम है, टकला होना पड़ता है। जो मृत्यु होता है उसको क्या करना पड़ता था, मर गया है ना, उसको खाना पहुंचाना पड़ता था। मरा हुआ आदमी को कब्र के पास 3 दिन क्या करना पड़ता था, खाना पहुंचाना पड़ता था। और बल्कि वो उठ के खाना खाएगा फिर गड्ढा में और सो जाएगा। ये क्या हुआ, संसार का अनुकूल है कि नहीं? सही है ना? वैसा था। लेकिन हम लोग उस चीज को हम लोग क्या कर दिए, हम लोग जब प्रभु यीशु के बारे में जाने तो उस सब चीज को क्या कर दिए, हम लोग छोड़ दिए। अरे हम लोग तो ज्ञान ही नहीं था, हम लोग क्या क्या कर रहे थे, उसको खाना पहुंचा दे रहे थे, लेकिन सुबह में कुत्ता खा के खत्म कर दिया। और वो बोलते थे कि अरे सही में उठ के क्या कर दिया, वो खा के और सो गया। सही है कुत्ता ने, सही है ना? अभी भी क्या है संसार, जैसे कि स्तोत्र ग्रंथ 1 में उसमें क्या बोलता है, स्तोत्र 1:1। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। तो यहाँ पे बोल रहा है अधर्मियों, जैसे कि जिसको वचन का ज्ञान ही नहीं है ना। आपको यदि वचन मालूम रहेगा तो आपके मुंह से गाली निकलेगा क्या? हाँ, लेकिन हम लोग को मालूम ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? हाँ, हम लोग क्या करते हैं, जेम्स लोग एक मीटिंग रखते हैं और वहां पे क्या करते हैं, एक बीबी का, सबको अपना अपना बीबी का क्या करते हैं, शिकायत बोलते हैं। सही है कि नहीं? जेम्स लोग करते हैं कि नहीं? हाँ, कि लेडीज लोग करते हैं? हाँ, लेडीज लोग करते हैं कि जेम्स लोग करते हैं? लेडीज लोग, आप ही लोग बोल रहे हैं करते हैं कि नहीं? हाँ, क्या करते हैं? जिसका यदि एक आदमी का बात निकलाया हुआ है वहां पे क्या होता है, पूरा रामायण कहानी चलता है कि नहीं? हाँ, तो क्या हम लोग के अंदर ईश्वरीय प्रेम है? हाँ, यहाँ पे वचन बोल रहा है कि यदि तुमको वहां पे, अगर वहां पे चुगलीखोर वाला बात होता है ना, वहीं पे अगर किसी का भी बात सुनाया तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दूर में भी रहेगा, लेकिन क्या होता है, लेडीज लोग का दीवार के उस साइड भी कान होता है कि नहीं? हाँ, थोड़ा से भी सुन लिया तो सबसे पहले खाना इधर गैस में चढ़ाया हुआ है, लेकिन इसको भी काम करके एक बार थोड़ा सा वहां पे बोल के आएंगे। होता है कि नहीं? हाँ, इधर नहीं होता है, होता है। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, वहां पे बोलते हैं कि नहीं? लेकिन अब से हम लोग जब से सीखे, हम लोग से भी हो रहा था, लेकिन अब से हम लोग क्या करते हैं, सुधार करने का कोशिश करने लग रहे हैं। और हम लोग अभी भी अगर कोई बोलता है ना, नहीं नहीं छोड़ो हटाओ ना, वो कुछ भी कर रहा है, तेरे को क्या लेना देना है, यदि उसको बोलेंगे कुछ होएगा क्या? हाँ, उसको बोलने से मेरा खाना बचेगा क्या?
नहीं ना कि, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्वार्थी स्वार्थी कृष्टि है ना। और हम लोग जाएंगे फिर ऐसा ऐसा बोलेंगे कि वहां इधर खाना भी जल जाएगा फिर भी मालूम नहीं पड़ेगा, नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ भी वो बोलता है ना कि आप उसके अधर्मियों के साथ नहीं रहो। और हम लोग का में भी सिखाया जाता है, जैसे कि जो हम लोग का सरना वाला होते हैं उसमें होता है ना कि हमें बताया ना, जो कोई भी मरा उसको ये करना पड़ता है। इधर होता है कि नहीं, होता है ना। उसको जब कोई आदि मृत्यु हो जाता है ना तो उसका आत्मा को गृह प्रवेश होता है कि नहीं। हाँ, उसको घर के अंदर क्या किया जाता है, प्रवेश करते हैं। किसके द्वारा अंदर गया उसको क्या करते हैं, मालूम करते हैं कि नहीं। हम लोग तरफ ऐसे ही होता है, एक व्हाइट व्हाइट आटा या कुछ रहता है, उसको क्या कर देते हैं दरवाजा के पास या उसको जमीन में फेंक देते हैं। और सब लाइट को ऑफ कर देंगे, पूरा रात पूरा बंद, और किसी को भी बोलना नहीं है। फिर दरवाजा बंद करेंगे, फिर 4-5 आदमी क्या करेंगे, जाएंगे उसके कब्र के पास और घंटी बजाते उसको उठाने के लिए जाएंगे। नहीं होता है इधर, बजाते हुए जाएंगे, फिर आते समय भी बोलेंगे हम आ रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं। हाँ, इधर नहीं होता है नहीं। फिर दरवाजे के पास बोलेंगे खोलो, कौन है, हम नहीं जानते हैं, अरे हम फलना है, होता है ना। फिर क्या कर देते हैं, दरवाजा खोल लेते हैं ना। फिर थोड़ा देर में पता चलता है कि सही में वो क्या हुआ, प्रवेश कर लिया। कैसे मालूम पड़ता है, क्योंकि जो व्हाइट व्हाइट जो फेंका हुआ रहता है ना उसमें ऐसा ऐसा चिन्हा बनता है, ऐसा बोलते हैं। सही है कि नहीं। लेकिन क्या, जब लाइट बंद किया था, हो सके वो जो लाइट में जो कीड़े मकोड़े सब उड़ते हैं वो उधर से चला गया होगा, उससे बोलते हैं क्या, गिरी प्रवेश हो गया। होता है कि नहीं। ये क्या है, अधर्मियों का अच्छा होता है ना। और हम लोग अभी कहाँ फंसे हुए हैं, उसी चीज में फंसे हुए हैं। अरे जो मर गया वो कहाँ गया, हाँ, उसको गड्ढा में बुलाने जाते हैं। अभी जब हम लोग जाने ना वचन तो अभी हंसी आता है। अब पहले नहीं जानने के कारण क्या है, जो कुछ सिखाया जा रहा है उसी चीज को क्या करो, सीखो। अरे जो चीज पुराना, अरे ऐसा भी बोलते हैं, यदि तुम नहीं, अगर घर में नहीं उसको प्रवेश नहीं करवाओगे ना तो वो किसी ना किसी को क्या करता है, वो पकड़ता है, पकड़ेगा, रात में आएगा, दरवाजा बजेगा, फिर बर्तन वर्तन सब गिरने लगेगा। और रात में पता चला बिल्ली आके गिरा के गई है, और दूसरा लोग बोलेगा नहीं नहीं सही में आया था, चलते हैं भगत के पास, थोड़ा जादू टोना उना मरवा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, करते हैं कि नहीं। हम लोग ऐसा कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग वचन के बारे जानने के बाद में हम लोग वचन, प्रभु यीशु ने हम लोगों के लिए सब कुछ क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो फिर भी क्या, वो जो मारा वो चला गया, वो जहां से आया तो वो कहा वहीं चला गया। लेकिन हम लोग स्वार्थी, उसको लेने के लिए जाओ बैंड बाजा बराती के साथ। हाँ, सही है ना। वैसा हम लोग एक छोटा से ही हम लोग देखते आए हैं। और यदि जो व्यक्ति, यदि उसको ज्यादातर वो जिस चीज का सेवन करता है ना उस चीज को क्या करना है, उसको देना है कि नहीं। यदि वो ज्यादा सेवन कर रहे हैं ना उसको क्या करना है, यदि वो ज्यादा दारू पी रहा है तो उसको क्या करना है, उसको दारू देना है 3 दिन, उसके बाद में 3 दिन बाद ही उठेगा। वैसा होता था।
खैनी, जो खैनी खाते हैं उसको खैनी भी देते थे। जिसको जो चीज पसंद उसको उसके पास 3 दिन तक क्या करना है, उसको पहुंचाना ही है, तभी वो प्रसन्न होगा, फिर उठेगा, फिर घर आएगा, है ना। तो इस सब चीजों को हमको क्या करना है, इस सब चीज में नहीं चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने सब चीज को क्या कर दिया, वो पूरा कर किया कि नहीं। और वचन भी बोलता है कि तुम अधर्मियों के साथ मत बैठो। अगर वो गलत कर रहा है ना, तो आपको क्या करो, वचन आप उसके लिए, जो अज्ञानता में है वो जो अज्ञानता में वो क्या करेगा, वो गलत काम करेगा ही। लेकिन हमको उसके लिए क्या करना है, वचन की घोषणा करना है। वो एक ना एक दिन क्या होगा, अपना रास्ता में आ जाएगा, सही है ना। तो आज सीखे कि नहीं सीखे, क्या क्या सीखे, हाँ, कि हवा में उड़ गया, हाँ, क्या सीखे। तो ईश्वरीय प्रेम को अपने पास रखना है कि अपने पास बांटना है ना, बांटना है ना। अब ईश्वर का प्रेम किसके अंदर है, प्रीचर लोग का, किसके अंदर, सिर्फ सिस्टर लोग का, हाँ, हम लोगों का अंदर में है। तो हमको क्या करना है, बांटना है ना। तो बहुत सीखे ना आज। तो हम लोग यहीं तक करते हैं, कुछ आप लोगों को दिखाना है ना। तो सबको खड़े हो जाएंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर सेशन को तूने अच्छी तरह से हम लोग को सिखलाया। पिता तू अपने प्रेम को सिखलाया। पिता तू महान है, जिसने तूने अपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, अपने प्रेम के लिए हम लोगों के लिए दिया। हम उस योग्य नहीं थे, लेकिन आपने उस योग्य हम लोगों को बनाया आपके प्रेम के लिए। पिता आपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए आपने हमारे लिए अर्पित कर दिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता। और हम लोगों को अच्छी तरह से आपने सिखलाया कि हम एक दूसरे को ईश्वरीय प्रेम करें, बल्कि मनुष्य का प्रेम नहीं। और ईश्वरीय प्रेम हम आज से हम अपने जीवन में लागू करेंगे और एक दूसरे को हम बांट सकेंगे। और जो कोई भी हमसे जो कुछ भी नाराज है, ईर्ष्या है, सभी को हम एक दूसरे को क्षमा कर पाए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। और यह छोटी प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।